My dear student, good morning to all of you. Most welcome in SBPS online classes. This video for class 10th, subject math. Yesterday, in previous video, I teach you condition for solvability and linear equation in two variable. Today I will teach you exercise 3.1 question number 1. Read your question from your NCERT books. Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you. Then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you. Represent this situation algebraically and graphically. देखिए एज से रिलेटेड है, आफ्ताब एंड एज डाटर है, तो एज से रिलेटेड क्वेश्चनों को क्या करते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट एज रिलेट करते हैं, क्या रिलेट करते हैं, प्रेजेंट एज. तो लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल टू x years and his daughter present age, his daughter present age equal to y years. प्रेजेंट एज, अब देखिए आफ्टर, लेटर, हेंस, बाद के लिए प्रेजेंट एज में एड होता है, एगो बिफोर, पूर्व, एगो बिफोर के लिए प्रेजेंट एज से सब्ट्रैक्शन होता है. मान लीजिए आज आपकी आयु 15 साल है, तो आज के 2 साल पहले आपकी क्या थी, 15 माइनस 2 13 ईयर, और आज के 2 साल बाद 2 ईयर लेटर, आज 15 के 2 साल बाद 17 के हो जाएंगे आप. 15 प्लस 2 17, 17 के हो जाएंगे. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा 7 ईयर्स एगो, तो 7 ईयर्स एगो, एगो मीन्स पूर्व, पूर्व के लिए प्रेजेंट एज से घटाया जाता है और लेटर आफ्टर बाद के लिए प्रेजेंट एज में ऐड किया जाता है. तो 7 ईयर्स एगो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज इक्वल टू x माइनस 7 और डॉटर की क्या हो जाएगी, पुत्री की, डॉटर एज इक्वल टू प्रेजेंट एज क्या है 22, तो इसमें से 7 कम कर दीजिए. अब एक तरफ आफ्ताब की एज लिख दीजिए, एक तरफ डॉटर की. ये आफ्ताब की हो गई और ये डॉटर की. कंडीशन क्या बोल रहा है कि 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 गुना हूं. ये जो है आफ्ताब 7 टाइम्स 7 गुना ज्यादा है किससे, डॉटर से. जो डॉटर वाली में 7 से मल्टीप्लाई दोनों इक्वल हो गए. अगर मैं बोल दूं कि मेरी आयु तुमसे 2 टाइम्स दूनी है, तो आपकी आयु में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इस समय आफ्ताब की ये एज कितनी है, 7 गुनी, 7 टाइम्स 7 गुनी ज्यादा है, तो पुत्री वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे. तो ये आ गया x माइनस 7, ये 7y माइनस 7, 7 जा 49 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के कितने आ जाएंगे 4, 9 माइनस 7 2. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब अकॉर्डिंग कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड और कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज के 3 साल बाद, 3 इयर्स लेटर, 3 साल बाद, या फ्रॉम नाउ, बाद के लिए प्रेजेंट एज में जोड़ा जाता है. तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज इक्वल टू हो जाएगी x प्लस 3 और डॉटर की क्या हो जाएगी, डॉटर एज, प्रेजेंट एज 22 थी, इसमें 3 और जोड़ दीजिए. अब इसमें कंडीशन दी गई है किसमें, 3 ईयर लेटर x प्लस 3 ये आफ्ताब की और ये उसकी डॉटर पुत्री की है. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू. आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा, तो ये 3 गुना ज्यादा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, अब इक्वल हो गए. तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, x माइनस 3y 9 माइनस 3 ट्रांसफर कर दिए, x माइनस 3y इक्वल टू 6. ये सेकेंड कंडीशन हो गई. अब ये जब कली हो गए, अब इसका ग्राफ अगर ड्रा करना है तो आपने प्रीवियस क्लास 9 में ग्राफ ड्रा करना सीखा है.
द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल रुपया दिस लेटर सी बाई अदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ सेम काइंड रुपया 1300 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इज जब करिए एंड ग्राफ करिए। तो ये तो वेरी इजी है। टीम क्रिकेट टीम ने क्या बैट और बॉल परचेज किए, तो लेट कास्ट ऑफ ईच बैट रुपया x, कास्ट ऑफ ईच बॉल रुपया y। एक बैट का प्राइस हमने x रुपया ले लिया और एक बॉल की प्राइस आपने y रुपया ले ली। अब कितने खरीदे हैं कि कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट, कास्ट ऑफ 3 बैट कितनी हो जाएगी 3x, एक बैट की प्राइस है x रुपया तो 3 बैट की 3x हो गई। एंड 6 बाल, एक बाल की प्राइस है y रुपये तो 6 बाल की कितनी हो गई 6y, और दोनों को ऐड करके कितना पेमेंट किया है उसने 3900। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अकॉर्डिंग कंडीशन सेकेंड, लेटर सी बाय अदर बैट एंड 3 मोर बॉल। तो अदर बैट की प्राइस हो गई x और 3 बॉल्स x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये आपका बन गया है एल्जेब्रिकली। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का है। ये कह रहा है कास्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप। तो लेट कास्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स रुपया x, कास्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स रुपया y। 1 किलो सेब का मूल्य है x रुपया और 1 kg ग्रेप्स का मूल्य है y रुपया। कितना लिया 2 kg एप्पल्स, तो 2 kg एप्पल्स का कितना हो गया 2x प्लस 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप्स का प्राइस है y, तो 2x प्लस y ऑन ए डेट और भी रुपया 160 इक्वल टू 160। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कास्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स का हो गया 4x एंड 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स का कितना हो गया 2y। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना दिया उसने रुपया 300 रिप्रेजेंट करके लिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 एंड 2। इसको क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने के मेथड में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। जैसे आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें ओनली एल्जेब्रिकली यानी इक्वेशन बनाने थे। तो ये 3.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। आप इसको फेयर कॉपी में लगा दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।